हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप बीजीएच बोकारो जनरल हॉस्पिटल से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी मतलब जीएनएम का कोर्स करना चाहते हैं, नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस रहता है यहाँ पे एडमिशन लेने का। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में मैं बताऊँगी एंड फुल इन्फॉर्मेशन रहेगा इसमें, कि इसीलिए वीडियो स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बहुत ज़रूर करिएगा। अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं कि आप भी बोकारो जनरल हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग में नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं और आपको एडमिशन लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि हमारे जो स्कूल ऑफ नर्सिंग बोकारो जनरल हॉस्पिटल में कौन सा कोर्स होता है, जीएनएम कोर्स होता है। ठीक है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जो कि 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स होता है और इसमें मतलब 2.5 इयर्स का कोर्स है एंड 6 मंथ का इंटर्नशिप इंक्लूड है इसमें। तो ये पता चल गया आपको क्या कोर्स होता है, इसलिए ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि यहाँ पे बीएससी नर्सिंग होता है क्या। नहीं, यहाँ पे जीएनएम होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन कैसे ले, क्या प्रोसेस है। जो बच्चों ने अभी 12th दे दिया होगा उनको, बहुत लोगों का होगा कि हम बीजीएच से नर्सिंग करें। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि जो झारखंड काउंसिल JCEGB का जो एग्ज़ाम होता है नर्सिंग का, कंडक्ट करवाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमारे बीजीएच में सीट कितना होता है। तो 40 सीट होता है, ठीक है, जो कि 2020 में डिवाइडेड होता है अकॉर्डिंग टू झारखंड नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके अकॉर्डिंग ही सेम प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर आपने प्रीवियस नोटिस पढ़ा होगा तो प्रीवियस नोटिस में आप देखिएगा कि सीट डिवाइडेड है मैनेजमेंट कोटा एंड ओपन कोटा, ठीक है, 50-50% करिए, जिसमें कि आपको 40% परसेंटाइल लाना होगा। पासिंग है 40 परसेंटाइल आपको, तभी आपका एडमिशन मतलब आप क्वालिफाइंग है। तो अब बात करते हैं कि जैसे 50-50, तो हमारे 40 बीजीएच में सीट है, ठीक है। तो 20 ओपन और 20 मैनेजमेंट। इसमें आपके बहुत ही मतलब अच्छा है, दो तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने झारखंड एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपने एडमिशन ले लिया, मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, आपका अच्छा मार्क्स आ गया, तो आपका जैसे काउंसलिंग के थ्रू आप जब काउंसलिंग करवाओगे तो उसमें भी ऑनलाइन हो गया, तो आपको चूज़ करने का 3-4 कॉलेजेस चूज़ करने का ऑप्शन रहेगा। तो अगर आपका अच्छा मार्क्स है, अच्छा परसेंटेज है, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर आपको बीजीएच ही आना है तो बीजीएच डाल सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा ये 20 सीट के लिए। और आपका नेक्स्ट 20 सीट जो है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जो कि बीजीएच फॉर्म निकालता है, ठीक है, जो कि ऑफलाइन फॉर्म आपको पोस्ट के थ्रू आपको करना है, या तो फिर आप स्कूल में आके सबमिट कर सकते हैं। उसका प्रोस्पेक्टस बीजीएच निकालेगा कि कब फॉर्म आएगा, ये सारा कुछ। तो 20 आपके झारखंड के थ्रू से आते हैं और 20 इसके थ्रू सिलेक्शन होते हैं, जिसमें भी ना डिवाइडेड होता है। जो 15 सीट होता है वो सबके लिए होता है, लेकिन जो 5 सीट होता है वो यहाँ के जो एम्प्लॉय है, मतलब जो वर्क करे या रिटायरमेंट मतलब एम्प्लॉय है, मतलब उसके बच्चे मतलब अपने पापा या मम्मी वर्क में है सेल में, तो उन बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाता है 5 सीट, मतलब पहले उनका सिलेक्शन होगा। तो इसका किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, तो जो आपका झारखंड का एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम सबको देना है नर्सिंग वाला, तो वो एग्ज़ाम का रिजल्ट आपको उसमें सब अटैच करना है, एडमिट कार्ड अटैच करना रहता है, 12th का मार्क्स, सारे चीज़ को इंक्लूड करके उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। और एक मेरिट लिस्ट 20 बच्चों का तैयार होता है, और जो 20 बच्चे हैं वो आपके झारखंड के थ्रू से आते हैं, जो कि ओपन मतलब सबके लिए होता है, और जो मैनेजमेंट कोटा से 20। तो ये है बीजीएच में एडमिशन लेने का प्रोसेस। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसकी वीडियो में भी मैं बताऊंगी जब फॉर्म रिलीज़ हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।